नमस्कार। कॉलेज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र पर डिस्कशन किया था। आज हम कला के क्षेत्र में क्या चेंजेस आए उस पर चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण काल में कला के क्षेत्र में जो प्रमुख हमारे आज के टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला और संगीत कला, यानी कि चित्रकला और इन क्षेत्रों में क्या क्या चेंजेस आए। पहले हम बात करते हैं पुनर्जागरण कालीन कला की क्या विशेषताएं थी। पुनर्जागरण कालीन कला मध्य युग की कला से भिन्न थी। साहित्य के क्षेत्र में भी हमने कई चीज़ें देखी, कई टॉपिक चेंज हो रहे थे। उसी प्रकार से कला के क्षेत्र में भी कई टॉपिक्स चेंज हो रहे थे। इस युग की कला का उद्देश्य जीवन एवं प्रकृति से तारतम्य स्थापित करना था, जबकि मध्यकाल में जीवन तथा प्रकृति के सौंदर्य में लोगों की विशेष अभिरुचि नहीं थी। कला का सार्वजनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध नहीं था, उस पर धर्म का विशेष प्रभाव था। लेकिन पुनर्जागरण काल में कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गई। कला एवं सौंदर्य के प्रदर्शन में कलाकार की रुचि बढ़ने लगी। कला का क्षेत्र व्यापक हो गया और सर्वसाधारण को भी उसमें स्थान मिलने लगा। कला के लिए अभी भी धार्मिक विषयों का चयन किया जाता था, परंतु अब सौंदर्य, सजावट इनकी उपेक्षा नहीं की, बल्कि तथा मानवीयता पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पुनर्जागरण कालीन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कला में अधिक विकास हुआ। एक नई कला का जन्म हुआ। रैमजे म्योर एक विद्वान हैं जो इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विशेष रूप से कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में आश्चर्यजनक गति प्रदान की गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में क्या चेंजेस आए। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला न केवल धार्मिक विषयों तक सीमित थी, वरन रंगों एवं विषयों का चयन भी सीमित था। उस काल के चित्रों में उदासी एवं एकरसता दृष्टिगोचर होती थी और विषय भी धार्मिक विषय जैसे कि ईसा और मरियम ही थे। किंतु अब इन चीज़ों में परिवर्तन होने लगा। विषय वस्तु एवं रंग का चयन जो परिवर्तित हुआ, अब विषय ईसा और मरियम के स्थान पर आदमी को भी चित्रित करने लगे और रंगों में चटक रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। चित्रकला की शैली चित्ताकर्षक, हृदयग्राही, हृदय को छू लेने वाली और अत्यंत बुद्धिमान थी और अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही थी। सर्वप्रथम इटली के जिएटो, जिसे चित्रकला का जन्मदाता भी कहते हैं, ने बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए। ये बाइजेंटाइन शैली जो थी ये मध्ययुगीन चित्रकला की शैली थी। यद्यपि जिएटो की चित्रकला में कुछ कमियां थी, किंतु उसके चित्रों ने अनेक चित्रकारों को प्रेरणा दी। उसने प्रकाश व छाया के रंगों के समन्वय तथा आकृति के सही अंकन पर अधिक जोर दिया था। नई शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में ही इटली के फ्रांजेलिको और मेसेशियो का भी नाम गिना जाता है। फ्लोरेंस निवासी फ्रांजेलिको ने फ्रेस्को विधि से चित्र बनाए। फ्रेस्को एक विधि होती है, जैसे भित्ति चित्र विधि भी कहते हैं। इन चित्रों के अलावा उसने टेम्पेरा अर्थात रंगों में गोंद या फलों का गूदा मिलाकर बनाए गए चित्र भी बनाए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जा सकता था। इस प्रकार के बनाए गए चित्रों में सबसे प्रमुख जो चित्र है फ्रांजेलिको का वो है मैडोना का चित्र। मैडोना जीसस क्राइस्ट की माँ हैं, जिसमें मैरी शिशु
यीशु को गोद में लिए हुए बैठी है। यह एक सुनहरे फ्रेम से युक्त चित्र है जो बहुत ही सुंदर है। इसी तरह से इटली के और एक अन्य प्रमुख चित्रकार थे मेसेशियो। ये मेसेशियो की बनाई हुई जो तस्वीरें थी उसे कोई अच्छा नहीं कहता था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद में, उनकी मृत्यु असामयिक निधन हो गया था उनका, तो उनकी मृत्यु के बाद में कलाकारों द्वारा मेसेशियो के चित्रों को ढूंढकर बड़ी बारीकी से देखने और नकल करने का एक बड़ा कारण यही था कि ऐसी रीति से चित्र बनाए गए जिस रीति से पहले किसी ने चित्र नहीं बनाए थे। इनके चित्रों की सबसे अच्छी बात यह थी कि ये सपाट ढंग से चित्रित नहीं हैं तथा आगे पीछे निकट दूर होने का बोध कराती हैं। यानी कि आपको उनके चित्रों में पहली बार ये देखने को मिला कि ये चीज़ हमारे पास में है और ये वस्तु हमारे दूर है। इटली के 3 और कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया तथा पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्त किया। इन्हीं चित्रकारों में सबसे प्रमुख जो चित्रकार हैं वो है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, ये लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स हैं, मोनालिसा और द लास्ट सपर। ये दोनों पेंटिंग्स लियोनार्डो दा विंची की हैं। ये फर्स्ट पेंटिंग जो है वो है मोनालिसा, एक लेडी की इसमें चित्रण किया गया है, लेडी की तस्वीर ये बनाई गई है। इसकी रहस्यमयी मुस्कान जो है वो काफ़ी अद्भुत है और आज भी दर्शकों के लिए यह एक रहस्य बना हुआ है। तो ये लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग, और दूसरी जो आपको पेंटिंग नज़र आ रही है वो है द लास्ट सपर। इसमें ईसा मसीह अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन कर रहे हैं और उनके चेहरे पर शांति के भाव है। तो ये दोनों ही पेंटिंग्स बहुत ही अद्वितीय हैं। लियोनार्डो दा विंची के चित्रों की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वो है उसकी सादगी, जैसा कि हमने मोनालिसा चित्र में देखा, तथा भावाभिव्यक्ति। आप मोनालिसा की पेंटिंग में भी भाव देख रहे हैं कि किस तरह के रहस्यमय से भाव उनके चेहरे पर नज़र आ रहे हैं, और ईसा मसीह के चेहरे पर भी हमने शांति के भाव देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी विशेषता है सादगी तथा भावाभिव्यक्ति तथा प्रकाश और छाया, यानी कि आपकी शैडो कैसी आ रही है और चित्र पर कितना प्रकाश पड़ रहा है का उपयुक्त चयन, ये लियोनार्डो दा विंची के चित्रों में खास विशेषता देखने को मिलती है। लास्ट सपर और मोनालिसा, जिसमें प्रमुख और अनुपम समझे जाते हैं। लास्ट सपर में ईसा के चेहरे पर जहाँ शांति के भाव हैं, वहीं उनका एक शिष्य आप देखेंगे तो शिष्य के चेहरे पर अपराध की झलक दिखाई देती है। ये विशेषताएं हमें लियोनार्डो दा विंची के चित्रों में ही मिलती हैं। इसी तरह से इटली के एक और अद्वितीय चित्रकार माइकल एंजेलो थे। वह कलाकार के साथ साथ मूर्तिकार, स्थापत्यकार, कवि भी थे। वह मनुष्य को सृष्टि की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति मानते थे। मानववाद पर उन्होंने बल दिया है, मनुष्य के ही ऊपर उन्होंने भी मानवीयता पर बल दिया है। उनका जो प्रमुख चित्र है वो है रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल के दृश्य। रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल के दृश्यों का उन्होंने जो चित्रांकन किया है वह भी एक विस्मय की वस्तु है, आश्चर्य की वस्तु है। इसी चर्च की दीवार पर उन्होंने एक और चित्र बनाया था जिसका नाम है लास्ट जजमेंट, जिसे पूरा करने में लगभग 8 वर्ष का समय उन्हें लगा और यह भी सर्वश्रेष्ठ है। अनेक आकृतियों वाले इस विशाल चित्र में जीवन के अनेक रूप विद्यमान हैं। ये पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट। माइकल एंजेलो ने रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की दीवार पर जो उन्होंने चित्रण किया है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग है। इसी के बाद यही सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर की गई पेंटिंग,
काफ़ी सुंदर पेंटिंग है ये भी, रंगों का चयन भी काफ़ी सुंदर ढंग से किया गया है। इसके बाद ही इटली के ही एक चित्रकार राफेल, इनका नाम भी कला के इतिहास के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय है। उस पर माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची दोनों का प्रभाव पड़ा था, इसीलिए उसके चित्रों में दोनों की चित्र शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। राफेल के चित्र सजीवता एवं सुंदरता के कारण आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। राफेल की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वह है जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना का चित्र, जिसमें उसने वात्सल्य और मातृत्व यानी कि उस जो ईसा मसीह की माँ हैं उन्होंने उन पर मातृत्व का मनोहर चित्रण किया है। मैडोना का दिव्य नारीत्व आज भी मन मोह लेता है। चित्रकला के बाद स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति दिखाई देने को मिलती है। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। मध्य युग की जो गोथिक शैली थी, जिसे पुनर्जागरण में जंगली शैली का करार दिया गया है कि प्रधानता थी, इस शैली के स्थान पर अब एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसमें प्राचीन यूनान और रोम की जो सभ्यताएं थी, यूनानी और रोमन तथा अरबी शैलियों का यह समन्वय हुआ। इसमें डिज़ाइन तथा सजावट पर विशेष महत्व दिया जाता था। गोल मेहराबों का उपयोग किया जाने लगा था। गोल मेहराबों का उपयोग किया जाने लगा। ये इस तरह के गोल मेहराब, डोम जिन्हें बोलते हैं, ये संरचना गोल मेहराब कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डोम या गोल मेहराब। ये पहले मध्यकाल में ये नुकीले होते थे, इनके स्थान पर गोल मेहराबों का प्रयोग किया जाने लगा। फ्लोरेंस निवासी ही ब्रूनेलेस्की, इन्होंने ही इस नवीन शैली का प्रवर्तक था। इस शैली में मेहराबों, गुंबदों और स्तंभों को प्रधानता दी गई। इस शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्यकार जो था वो था माइकल एंजेलो, ठीक है। उसने तथा राफेल ने मिलकर रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया। इस गिरजाघर का जो विशाल और भव्य गुंबद है वह पुनर्जागरण स्थापत्य की अद्भुत देन है। अब है मूर्तिकला। स्थापत्य तथा मूर्तिकला का विकास एक साथ ही हुआ था। इस काल में लोरेंजो गिरबर्ती तथा दोनातेला प्रमुख मूर्तिकार थे। इन्होंने व्यक्तियों तथा ईसा व मरियम की मूर्तियां बनाई, यानी कि धर्म भी टॉपिक है और मानव भी टॉपिक है। गिरबेती एक महान मूर्तिकार था। उसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाज़ों का निर्माण करवाया था, जिसकी प्रशंसा करते हुए माइकल एंजेलो ने कहा है कि ये तो स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। ये कांसे के बने हुए हैं तथा इन पर प्राचीन टेस्टामेंट यानी कि बाइबल में वर्णित दृश्यों का अंकन किया गया है। दोनातेला के द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन है। वेनिस की संत मार्क की आदमकद मूर्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। एंजेले द्वारा भी अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया, जिसमें पेता और डेविड की मूर्तियां हैं। पेता जो कि संत पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर है तथा डेविड को वीर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी इटली की मूर्तिकला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की कला भी प्रभावित हुई। नेक्स्ट है संगीत कला। पुनर्जागरण काल में संगीत के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। इसका मुख्य कारण यह था कि मध्यकाल में गिरजाघरों में संगीत वर्जित था, किंतु बाद में ऐसा न रहा। गियोवानी पोलेस्ट्राइना इटली का एक विख्यात गायक था और अत्यंत लोकप्रिय
भी था। इसने इटली के अन्य संगीतज्ञों के सहयोग से पुनर्जागरण की एक नवीन संगीत शैली को जन्म दिया, जिसमें स्वर, ताल आदि के विषय में नए ढंग से विचार किया गया तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की गई। संगीत में लौकिक संगीत का महत्व बढ़ा। लौकिक मनोरंजन के रूप में वाद्य संगीत बहुत लोकप्रिय रहा तथा मध्यकालीन जो रिबीक नामक वाद्य था, इसकी ध्वनि काफ़ी भद्दी और तीखी थी, उसका स्थान अब वायलिन ने ले लिया। एक नया वाद्य यंत्र आया वायलिन, उसने रिबीक का स्थान ले लिया। इसी तरह से एक नवीन वाद्य यंत्रों में हॉप्सीगार्ड था, जिसे हम कह सकते हैं ये पियानो का पूर्व रूप था। तो ये पुनर्जागरण कालीन कला थी। नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान के क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।